आज के लेक्चर में हम बैक्टीरियोफाज के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसका इंट्रोडक्शन, उसकी डिस्कवरी कब हुई है, स्ट्रक्चर कैसा है, टी फाजेज और लेमडा फाजेज जो हैं उनके बारे में डिटेल में देखेंगे। इसकी लाइटिक साइकिल और लाइसोजेनिक साइकिल के बारे में देखेंगे और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इसके। तो ये माइक्रोबायोलॉजी का लेक्चर नंबर 9 है। इसमें बैक्टीरियोफाज होता क्या है। Bacteriophages or phases are virus that specifically infect and replicate within bacteria. तो बैक्टीरियोफाजेस क्या हैं? वायरस हैं जो सिर्फ बैक्टीरिया पर को इन्फेक्ट करता है, मतलब बैक्टीरिया के अंदर जाकर ही उसको इन्फेक्ट करेगा और उसके अंदर रेप्लिकेट करेगा। तो एक तरीके से हम कहें कि बैक्टीरिया को जो डिस्ट्रॉय करता है वो है आपका बैक्टीरियोफाज, और ये एक वायरस है। ध्यान रखिएगा, ये वायरस है एक, तो इसका पूरा स्ट्रक्चर जो है एक वायरस के जैसा है। Phages are obligate intracellular parasite that hijack bacterial machinery to reproduce. तो पहले भी हमने पढ़ा है कि वायरसेस क्या होते हैं, ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है। जब तक किसी बॉडी के अंदर नहीं जाएंगे तब तक ये एक्टिव नहीं होंगे। तो फाजेस भी वायरस हैं। तो ये क्या है, ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट है और बैक्टीरियल मशीनरी को हाईजैक कर लेता है और उसके अंदर ही रिप्रोड्यूस करता है। डिस्कवर्ड इंडिपेंडेंटली बाय फ्रेडरिक टॉट एंड डी हार्ले। तो दो साइंटिस्ट थे, टॉट और हार्ले, इन दोनों ने इसको डिस्कवर किया। इंडिपेंडेंटली किया है, मतलब अलग अलग किया है। हु ऑल्सो कॉइन्ड द टर्म बैक्टीरियोफेज। तो हार्ले ने ही बैक्टीरियोफाज वर्ड भी दिया है इसके लिए, मीनिंग बैक्टीरिया ईटर। दीज वायरसेस आर अमंग द मोस्ट अबंडेंट बायोलॉजिकल एंटिटीज ऑन अर्थ। ये अर्थ पे पाई जाने वाली सबसे ज्यादा पाई जाने वाली बायोलॉजिकल एंटिटीज है, मतलब अर्थ पे सबसे ज्यादा क्या प्रेजेंट है, बैक्टीरियोफाज। बैक्टीरियोफाजेस हैव द एबिलिटी टू डिस्ट्रॉय बैक्टीरियल सस्पेंशन, अ प्रोसेस नोन एज द टॉट डी हार्ले फिनोमेना। तो ये जो बैक्टीरिया को ईट करते हैं, ये भी सबसे पहले कि बैक्टीरिया को खाते हैं, ये फिनोमेना भी सबसे पहले हैरल ने बताया था, इसलिए इस फिनोमेना को हम हैरल फिनोमेना कहते हैं। Means named after the scientist who discovered it. Bacteriophages are highly species specific, meaning they usually infect only one species of bacteria or even a specific strain within that species. तो जो बैक्टीरियोफाज हैं वो स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई भी बैक्टीरियोफाज किसी भी बैक्टीरिया को किल कर लेगा, बल्कि स्पीसीज के अंदर भी स्पेसिफिक स्ट्रेन पे ही जाके वो इफेक्ट करेंगे। They are structurally diverse but generally consist of a nucleic acid, genome, DNA और RNA enclosed in a protein capsid. तो जैसे वायरस का स्ट्रक्चर है कि वायरस में भी क्या है, एक कैप्सिड है जिसके अंदर DNA या RNA दोनों में से कोई एक न्यूक्लिक एसिड रहेगा। उसी तरीके से इसका भी स्ट्रक्चर है कि बाहर एक प्रोटीन कैप्सिड होगा। देखिए वायरस का स्ट्रक्चर हम पढ़ चुके हैं। Their size typically range from 20 to 200 nanometer. And they are found in environments like sewage, soil and water. तो ये जनरली कहाँ मिलते हैं, सीवेज में, सॉइल में और वाटर में। ठीक है, सीवेज जहाँ सबसे ज्यादा बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, तो बैक्टीरिया को खाते हैं ये, इसीलिए ऐसी जगह प्रेजेंट होते हैं जहां पर बैक्टीरिया को नष्ट करना हो, क्योंकि बैक्टीरिया इनका खाना है। दे मे ऑल्सो इन्फेक्ट आर्किया इन एडिशन टू बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अलावा ये आर्किया को भी इन्फेक्ट करते हैं। बैक्टीरियोफाजेस अटैकिंग एशेराई कोलाई आर कॉल्ड कॉलियोफेज और टी फेजेस। तो सबसे ज्यादा आप कॉलियोफाजेस या टी फाजेस के बारे में पढ़ते हैं। तो ये क्या है, ऐसा ग्रुप जो ई कोलाई को इन्फेक्ट करता है, उन्हें हम कॉलियोफाजेस या टी फाजेस पढ़ते हैं, और इन्हीं का स्ट्रक्चर हम पढ़ते भी हैं। जो हम स्ट्रक्चर पढ़ते हैं वो टी फाजेस का पढ़ते हैं। द इंटरनेशनल कमिटी ऑन टैक्सोनॉमी ऑफ वायरस ICTV is responsible for the official classification and naming of virus, including bacteriophage. It classified bacteriophage based on factors such as genome type, DNA or RNA, single or double stranded, morphology, shape or tail structure, replication mechanism, host range or genetic relatedness. International Committee on Taxonomy of Virus ICTV bacteriophages have been classified into 9 orders, 48 families and 317 genera. तो स्ट्रक्चर क्या है बैक्टीरियोफाज का, हम T4 फाजेस का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। अब बैक्टीरियोफाजेस हैज अ कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर स्पेशली इन टेल्ड फाजेस लाइक T even group, T2, T4 and T6.
तो हम टी इवन ग्रुप के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम T2, T4 और T6 के बारे में पढ़ेंगे। मतलब इन सब का स्ट्रक्चर एक जैसा होता है। तो जैसे आपने वायरस में पढ़ा था, हमने वायरस में कॉम्प्लेक्स वायरस का एग्जाम्पल देखा था, बैक्टीरियोफाज। तो इसमें क्या है, आपके पास ऊपर ये कैप्सिड प्रेजेंट है, जिसे हम हेड भी कहते हैं। ये हेक्सागोनल शेप में है। इसके अंदर डीएनए है। जो कैप्सिड है ये कैप्सोमर्स से बना हुआ है, ठीक है। फिर आता है एक नेक का स्ट्रक्चर आता है, इसे किसमें नेक और कॉलर भी दिया रहता है। फिर है आपका ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ होती है 24 इन नंबर्स। ये 24 इन नंबर्स होती है कॉन्ट्रैक्टाइल शीथ। और इसके अंदर एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। देखिए आपको दिख रहा होगा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इसे ट्यूब और कोर कहते हैं। फिर नीचे आ जाती है आपकी बेस प्लेट। ये बेस प्लेट भी हेक्सागोनल शेप में होती है। उसके बाद है नीचे टेल पिन है, और इसी में से 6 टेल फाइबर्स निकलते हैं, 3 वन साइड और 3 अदर साइड। ये 6 टेल फाइबर्स निकलते हैं, जो बैक्टीरिया को किसी भी सरफेस पर अटैच होने के लिए, बैक्टीरियोफाज को किसी भी सरफेस पर अटैच होने के लिए, अटैच होने में मदद करता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है इसका। तो सबसे पहले है इसमें हेड जिसे हम कैप्सिड कहते हैं। आइकोसाहेड्रल शेप होता है, 20 साइड्स और स्लाइटली इलोंगेटेड इन शेप, 95 मिलीमीटर लेंथ एंड 65 नैनोमीटर इन डायमीटर होता है। इनक्लोजेस एंड प्रोटेक्ट्स द फाजेस जेनेटिक मटेरियल। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल सेफ होता है। ये कैप्सोमर्स यूनिट से मिलकर बनता है। देखिए ये प्रोटीन जो है कैप्सोमर्स से मिलकर बनता है। कैप्सोमर्स क्या है, मोनोमर्स हैं, और वो सब मिलकर एक पॉलीमर बनाते हैं जिसे कैप्सिड कहते हैं। ये कैप्सोमर्स का नंबर 2000 नंबर होता है इसका, और ये थोड़ा वेरी करता है। स्टोर्स द वायरल जीनोम अंटिल इट इज इंजेक्टेड इनटू द होस्ट सेल। जब तक होस्ट सेल के अंदर इंजेक्ट ना करा जाए तब तक जो जेनेटिक मटेरियल है इसके अंदर रहता है। सेकंड पार्ट है आपका कॉलर, या इसे नेक भी कहते हैं। फाउंड जस्ट बिलो द हेड, कनेक्टिंग इट टू द टेल, स्टेबलाइज द कनेक्शन बिटवीन द हेड एंड द टेल, may assist in positioning during DNA transfer from the head to the tail core। DNA का ट्रांसफर होता है बॉडी किसी बैक्टीरिया में, तो उस समय ये पोजीशनिंग, सही पोजीशन पे लाता है इसको पूरे स्ट्रक्चर को, क्योंकि जो डीएनए है वो यहां से निकलकर इस ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया की बॉडी के अंदर चला जाता है। नेक्स्ट है आपका कोर, जिसे हम टेल ट्यूब कहते हैं। अ सेंट्रल ट्यूब विद इन द टेल शीट फॉर्म्स अ चैनल थ्रू विच वायरल डीएनए पासिस ड्यूरिंग इंजेक्शन। तो जब वो इंजेक्ट किया जाता है, देखिए जब ये इंजेक्ट किया जाता है, जब ये डीएनए किसी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, तो ये जो ट्यूब है जिसे कोर भी कहते हैं, इसके अंदर से ही निकलकर जाता है। तो ये देखिए ये है कोर का स्ट्रक्चर, ट्यूब और कोर, जिसमें क्या है कि जब इंजेक्ट किया जाएगा डीएनए, बैक्टीरिया सेल के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा, तो डीएनए यहीं से ट्रेवल करके आगे बढ़ता है। इसके बाहर ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट है, इसके बाहर ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट लगी हुई है। आफ्टर द शीट कॉन्ट्रैक्ट, द कोर पियर्स द बैक्टीरियल सेल वॉल टू डिलीवर डीएनए। फिर नेक्स्ट है कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, a cylindrical sheath that wrap around the core tube consists of 24 annual ring, contract like a syringe during infection to push the core into the host। तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जो है आपकी, ये एक सिरिंज की तरह काम करती है। तो ये कॉन्ट्रैक्ट होती है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट होगी ये हिस्सा, और जो डीएनए है वो यहां से निकलकर, हेड से निकलकर ट्यूब के थ्रू बैक्टीरिया के अंदर चला जाएगा। तो ये एक सिरिंज की तरह काम करती है, ठीक है, पुश करती है, स्टार्ट करती है डीएनए को मूव करवाना। नेक्स्ट है आपका एंड प्लेट, बेस प्लेट कहते हैं जिसे। अ कॉम्प्लेक्स डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर एट द बॉटम ऑफ द टेल, ये टेल के बॉटम में प्रेजेंट है, डिस्क शेप है, हेक्सागोनल होता है शेप में। एंकर्स द फेस टू द बैक्टीरियल सरफेस एंड ट्रिगर टेल शीट कॉन्ट्रैक्शन। नेक्स्ट है आपका टेल पिन, या जिसे स्पाइक्स कहते हैं, ये है टेल पिन। शॉर्ट स्पाइक लाइक प्रोजेक्शन अटैच टू द फेस प्लेट हेल्प पियर्स द बैक्टीरियल सेल वॉल एंड एंकर द फेस firmly during infection। जब इन्फेक्शन होता है तो उसमें ये सेल वॉल को बहुत अच्छे से पकड़ते हैं और पेयर्स करते हैं, जिसकी वजह से डीएनए उनके अंदर चला जा सके। सीक्रेट लाइसोजाइम फॉर डिग्रेडेशन ऑफ द होस्ट सरफेस टू अलाउ डीएनए एंट्री। इसमें ये लाइसोजाइम एंजाइम सीक्रेट करते हैं, जिसकी वजह से
जो सेल वॉल है, बैक्टीरिया की सेल वॉल है, वो उसका डिग्रेडेशन हो जाता है। नेक्स्ट है आपका टेल फाइबर। तो ये है टेल फाइबर, सारे बने हुए हैं। ये 6 इन नंबर होते हैं। लॉन्ग फ्लेक्सिबल अपेंडेजेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द बेस प्लेट, यूजुअली 6 in T4 टाइप फाजेस, responsible for the host recognition and attachment, bind to specific receptor on the bacterial cell surface to initiate infection। तो 6 in नंबर होते हैं और होस्ट के अटैचमेंट में काम आते हैं, होस्ट के साथ अटैच करने के काम आते हैं। जनरली T4 जो फाजेस हैं उनमें ये 6 in नंबर होते हैं। तो ये इसका बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है। ये हेड है आपका हेक्सागोनल इन शेप या आइकोसाहेड्रल इन शेप, डीएनए अंदर प्रेजेंट है। फिर आपका नेक है जिसे हम कॉलर भी कहते हैं, टेल शीट है, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जिसे कहते हैं, इसके अंदर ये एक कोर, पूरा ऐसे ट्यूब कोर प्रेजेंट है जहां से डीएनए मूव करेगा। जब ये कॉन्ट्रैक्टाइल शीट जब पुश होती है, मतलब इसका कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो डीएनए अंदर से मूव करना शुरू करता है। फिर ये आपका एंड प्लेट है, ठीक है, जिसे बेस प्लेट भी कहते हैं। ये पिंस हैं, यहाँ भी दिखाई हैं, यहाँ भी दिखाई है आपको, और ये टेल फाइबर है। बहुत ही इजी स्ट्रक्चर है इसका। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाजेस। तो जनरली हम जो टाइप्स ऑफ फाजेस पढ़ते हैं वो ई कोलाई को इन्फेक्ट करने वाले पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जो पढ़े जाते हैं वो है लैम्डा फाजेस और टी फाजेस। टू वेल स्टडीड टाइप्स ऑफ बैक्टीरियोफाजेस दैट इन्फेक्ट ई कोलाई। पहला है लैम्डा फाजेस। लैम्डा फाजेस ऑल्सो कॉल्ड कोलियोफाज, ठीक है। ऐसे फाजेस जो बैक्टीरिया ई कोलाई को इन्फेक्ट करते हैं उन्हें हम कोलियोफाज कहते हैं। इज अ वायरस दैट इन्फेक्ट द बैक्टीरियम इश्राई कोलाई, ई कोलाई को जो इन्फेक्ट करते हैं। इट वाज डिस्कवर्ड बाय एस्थर लेडरबर्ग इन 1951 ड्यूरिंग हर रिसर्च यूजिंग यूवी लाइट ऑन ई कोलाई। लैम्डा फाजेस बिलोंग्स टू द स्पायरोविरिडे फैमिली। ये स्पायरोविरिडे फैमिली को बिलोंग करता है। इट हैज नो एनवेलप, इसमें एनवेलप नहीं होता है, नॉन एनवेलप्ड वायरस है ये। अ कॉन्ट्रैक्टाइल शीट, एक कॉन्ट्रैक्टाइल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल शीट होती है। जो देखिए डिफरेंस देखेंगे आप टी फाजेस में, जो अभी हमने स्ट्रक्चर पढ़ा था वो टी फाजेस का था। लैम्डा फाज में कॉन्ट्रैक्टाइल टेल नहीं होती है, ठीक है। एंड द लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए जीनोम, लीनियर प्रेजेंट होता है डबल स्टैंडर्ड डीएनए। इट कैन फॉलो आइदर अ लाइटिक साइकिल डिस्ट्रॉइंग द होस्ट सेल, ठीक है, या तो ये लाइटिक साइकिल चलाएगी या लाइसोजेनिक साइकिल। अभी हम आगे पढ़ेंगे कि लाइटिक साइकिल में क्या होता है और लाइसोजेनिक में क्या होता है। इंटीग्रेटिंग इनटू द होस्ट डीएनए एंड स्टेइंग डोरमेंट। सिंस इट्स टेल कैन नॉट कॉन्ट्रैक्ट, द फाजेस कांट फोर्सफुली इंजेक्ट डीएनए इनटू द होस्ट सेल एंड मस्ट यूज एग्जिस्टिंग बैक्टीरियल सिस्टम टू एंटर। तो इसमें कॉन्ट्रैक्टाइल टेल नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्टाइल शीट नहीं है, जिसकी वजह से ये शीट जो होती है वो कॉन्ट्रैक्ट करती है और डीएनए होस्ट सेल के अंदर चला जाता है। तो यहाँ पर वो डीएनए को अंदर डालने के लिए बैक्टीरियल सिस्टम की ही जो मशीनरी है उसे यूज करता है। इट कंटेन्स 12 to 14 डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोटीन मेड अप ऑफ ओवर 1000 प्रोटीन मॉलिक्यूल्स एंड अ सिंगल डीएनए मॉलिक्यूल। नेक्स्ट है टी फाजेस। टी इवन और टी ऑड फाजेस कहते हैं इसे। द टी फाजेस आर अ ग्रुप ऑफ बैक्टीरियोफाज दैट इन्फेक्ट ई कोलाई। दे आर अमंग द फर्स्ट वायरसेस स्टडीड इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड आर लेबल्ड T1 through T7, which was discovered by Dalbach and co-workers in 1944। तो सबसे पहले जो बैक्टीरियोफाज डिस्कवर किया गया है, जो सबसे पहले पढ़ा गया वो था T4 और इसको लेबल किया गया T1 to T7, ठीक है। T1, T2, T3, T4 ऐसे T7 तक ये टी फाजेस बैक्टीरियोफाज होते हैं। ये डेलबर्ग और कोवर्कर्स ने 1944 में डिस्कवर किया था। तो हमने इन्हें कैटेगराइज कर लिया है दो पार्ट में, टी इवन फेज फाजेस और टी ऑड फाजेस में। तो इवन फाजेस क्या है, वर्लेंट लाइफ साइकिल दिखाते हैं। लाइटिक फाजेस हैं, ये लाइटिक साइकिल चलाते हैं बॉडी बैक्टीरिया के अंदर। नोन फॉर देयर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर एंड अ रोल इन मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स। T4, T2, T4 और T6 ये लाइटिक साइकिल चलाते हैं। विरुलेंट फेज है, मतलब जो बहुत घातक होती है, ऐसी फाजेज हैं ये। और मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स में इनका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बिलोंग टू द मायोविरिडी फैमिली, हैविंग कॉन्ट्रैक्टाइल टेल, द प्रेजेंस ऑफ 5 हाइड्रोक्सी मीथिल साइटोसिन इन प्लेस ऑफ साइटोसिन इन डीएनए।
तो इसका जो डीएनए है इसमें साइटोसिन की जगह पर 5 हाइड्रोक्सी मिथाइल साइटोसिन प्रेजेंट होगा। तो ये एक डिफरेंस है इसका, ये याद कर लीजिएगा। जबकि जो टी ऑड फाजेज हैं इसमें आता है T1, T3, T5 एंड T7। ठीक है, इनका जो इन्फेक्शन साइकिल है वो डिफरेंट टाइप का है। ये लाइटिक फाजेज हैं, ये लाइसोजेनिक साइकिल चलाते हैं, मतलब कुछ लाइसोजेनिक चलाते हैं और कुछ लाइटिक चलाते हैं। T5 हैव लॉन्ग नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। तो T5 में जो होती है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल होती है लेकिन लॉन्ग होती है, जबकि T1, T3 एंड T7 में हैव शॉर्ट नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल टेल। तो यहाँ आपका कॉन्ट्रैक्टाइल टेल है और यहाँ पर ये टेल नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल है, मतलब कॉन्ट्रैक्टाइल शीट प्रेजेंट नहीं है। यहाँ पर नॉर्मल साइटोसिन प्रेजेंट होता है। अब हम बैक्टीरियोफाज का क्लासिफिकेशन देखेंगे। तो हमने दो टाइप का क्लासिफिकेशन देखा है इसमें। पहला देखा है जेनेटिक मटेरियल के बेसिस पर, तो इसमें हमने डिवाइड किया है, इसे कैटेगराइज किया है। लीनियर डबल स्टैंडर्ड डीएनए अगर होगा तो इसका एग्जांपल है T4, T5, म्यू और लैम्डा। अगर इसमें सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो ये है PM2। अगर सर्कुलर सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए होगा तो इसका एग्जांपल है M13। लीनियर सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा तो MS2। तो ये एग्जांपल कभी कभी पूछे जाते हैं कि किसमें कौन सा जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है। नेक्स्ट है इसकी लाइफ साइकिल पर, हम इसे कैटेगराइज किया गया है। तो दो टाइप के हैं इसमें फाजेस, एक लाइटिक फाजेस और लाइसोजेनिक फाजेस। लाइटिक जो विरुलेंट होते हैं ये बहुत घातक हैं, इन्फेक्ट द बैक्टीरियल सेल एंड इमीडिएट विंग रिप्लिकेशन। तो सीधे बैक्टीरियल सेल के अंदर जाते हैं और रिप्लिकेट करना शुरू कर देते हैं। कॉजेज लाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ द होस्ट सेल टू रिलीज न्यू फाजेस। और जैसे ये रिप्लिकेशन करना शुरू करेंगे तो नए होस्ट सेल को डिस्ट्रॉय कर देंगे और नया न्यू फेज होस्ट सेल के अंदर बनेगा और होस्ट सेल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, तो तुरंत ही होस्ट सेल को किल कर देते हैं। इसका एग्जांपल है T4, T2 और T7। लाइसोजेनिक जो फाजेज हैं वो है इंटीग्रेट देयर डीएनए इनटू द होस्ट जीनोम एंड स्टे डोरमेंट एज अ प्रोफाज। ये क्या करते हैं कि बैक्टीरिया के डीएनए के साथ जाके जुड़ जाते हैं, इंटीग्रेट हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक, कुछ जनरेशन तक भी ये उसके साथ बने रहते हैं। और जब कभी स्ट्रेस में आते हैं तो फिर वो लाइटिक साइकिल में स्विच हो जाते हैं। इसका एग्जांपल है लैम्डा फाज, म्यू फाज। फिर अब इनकी लाइफ साइकिल थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले है लाइटिक साइकिल, विरुलेंट फेज। द लाइटिक साइकिल इज अ प्रोसेस बाय विच बैक्टीरियोफाज वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया रिप्रोड्यूस बाय टेकिंग ओवर द होस्ट बैक्टीरियल सेल एंड इवेंचुअली डिस्ट्रॉय इट। बैक्टीरियोफाज जो है वो लाइटिक साइकिल चलाते हैं। इसमें ये बैक्टीरिया सेल के अंदर सीधे जाकर उसकी सारी मशीनरी को अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और उसे तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस साइकिल इंक्लूड्स 5 मेन स्टेप। सबसे पहले होता है अटैचमेंट। इसका स्ट्रक्चर है, तो सबसे पहले ये अटैच करते हैं। ये होस्ट बैक्टीरियल सेल है और ये बैक्टीरियोफाज है। तो बैक्टीरियोफाज अपने टेल फाइबर्स के थ्रू इसमें अटैच होता है और टेल पिन से इसमें लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ता है और बैक्टीरिया जो वॉल है उसको डिग्रेडेट कर देता है। सबसे पहले अटैचमेंट, द फेज अटैच टू द सरफेस ऑफ द होस्ट। नेक्स्ट स्टेप में ये पेनिट्रेशन शुरू करता है। वही आपका लाइसोजाइम एंजाइम छोड़ेगा और उसके सेल वॉल को पेनिट्रेट कर देगा। द वायरल डीएनए एंटर द होस्ट सेल। और जो वायरल डीएनए है, ये जो बैक्टीरियोफाज के अंदर डीएनए था वो होस्ट सेल के अंदर रह जाता है। फिर बायोसिंथेसिस शुरू होती है। बायोसिंथेसिस फाजेस डीएनए रिप्लिकेट एंड फास्ट प्रोटीन आर मेड। जैसे ही इसका डीएनए इसके अंदर आता है तो ये तुरंत ही नए फाजेस बनाना शुरू कर देता है। बहुत सारे डीएनए रिप्लिकेशन शुरू करता है। डीएनए रिप्लिकेशन जैसे ही शुरू होता है तो नए फाजेस के स्ट्रक्चर बनना शुरू हो जाते हैं। फिर आता है मैच्योरेशन फेज। न्यू फाजेस पार्टिकल्स आर असेंबल। तो यहाँ पर बायोसिंथेसिस में डीएनए बनता है। डीएनए के बाद जैसे ही डीएनए इसका बन जाता है, रिप्लिकेट होना शुरू होता है, उसके बाद फाजेस का हेड, टेल फाइबर, नेक, ये सब बनना शुरू होता है। और यहाँ पर फोर्थ फेज में ये इसका मैच्योरेशन होता है, मतलब सारे के सारे जितने फाजे, जितना स्ट्रक्चर यहाँ बन गया था वो यहाँ पर असेंबल होना शुरू होता है और एक कंप्लीट बैक्टीरियोफाज बन जाता है। नेक्स्ट है लाइसिस। द सेल लाइसेस रिलीजिंग द न्यूली मेड फाजेस। जब पूरा स्ट्रक्चर बन जाता है तो ये इसकी होस्ट सेल की सेल वॉल को पूरा डिस्ट्रॉय कर देते हैं और बाहर निकल आते हैं। और इस तरीके से फिर हर फाज जो होगा वो अपनी नई लाइफ साइकिल चलाएगा। तो इस तरीके से जो बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ये सारे स्टेप इसमें लिखे हुए हैं। देखिए, अटैचमेंट है, फिर पेनिट्रेशन है, बायोसिंथेसिस है,
नेक्स्ट है मैचुरेशन, फिर लाइसिस। वंस असेंबल इज कंप्लीट द phases रिलीज एन एंजाइम कॉल्ड लाइसोजाइम और लाइसिन which break down the bacterial cell wall. This cause the host cell burst, lyse, releasing all the newly formed bacteriophage into the environment. तो जैसे ये इस फेज में जैसे पूरा कंप्लीट हो जाता है, फाजेस पूरा असेंबल हो जाता है, तो एक लाइसोजाइम एंजाइम रिलीज करते हैं और उसकी वजह से पूरा सेल वॉल इसका डिस्ट्रॉय हो जाता है बैक्टीरिया का और ये बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट है लाइसोजेनिक साइकिल। ये लाइसोजेनिक साइकिल में ये इमीडिएटली डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं होस्ट सेल को। द लाइसोजेनिक साइकिल डज नॉट इमीडिएटली डिस्ट्रॉय द होस्ट सेल, इंस्टेड द वायरल डीएनए बिकम अ साइलेंट पार्ट ऑफ द होस्ट जीनोम एंड कैन रिमेन इनएक्टिव फॉर मेनी जनरेशन बिफोर स्विचिंग द लाइटिक साइकिल। इसमें ये बहुत लंबी बहुत जनरेशन तक उस जीनोम के साथ अटैच होकर रह सकते हैं जब तक कोई स्ट्रेस ना हो, ये लाइटिक साइकिल में स्विच नहीं करते हैं। इसमें भी वही पार्ट है आपका इन्फेक्शन, इंटीग्रेशन, सेल डिवीजन, प्रोपोगेशन। देखिए सबसे पहले वही प्रोसेस हुई, फाजेस ने जाकर इसके साथ अटैच हुआ और अपना डीएनए इसके अंदर रिलीज कर दिया। द फाजेस डीएनए बिकम्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, और ये जो फाजेस डीएनए है वो बैक्टीरिया का जो ओरिजिनल डीएनए है उसके साथ जाके इंटीग्रेट हो गया। फिर जैसे जैसे सेल डिवीजन, बैक्टीरिया सेल अपना सेल डिवीजन करेगा, जो भी स्ट्रक्चर करेगा, उसमें जो बैक्टीरिया है, जो बैक्टीरियोफाज का डीएनए है, वो भी साथ में आपके रेप्लिकेट करता रहेगा। द सेल डिवाइड्स, द प्रोफेज डीएनए इज पास्ड ऑन द डॉटर सेल। इसे प्रोफाज डीएनए कहते हैं जब ओरिजिनल डीएनए के साथ बैक्टीरियोफाज का डीएनए ज्वाइंट हो जाए, उसे हम कहते हैं प्रोफाज। ये सबसे पहले है आपका infection. A bacteriophage attached to the surface of a bacterial cell using a specific receptor site. It injects its viral DNA into bacterial cytoplasm. वो अपना DNA बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म के अंदर इंजेक्ट कर देता है। The protein coat remain outside just like the lytic cycle. और जो पूरा प्रोटीन कोट है वो बाहर रहता है जैसे लाइटिक साइकिल में हुआ था। सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ वायरल डीएनए इनटू होस्ट जीनोम। The viral DNA does not take over the host machinery immediately. तो तुरंत ही वो host machinery को take over नहीं कर लेता। Instead, the phage DNA become incorporated into the host chromosome. When integrated, the viral DNA is called prophase. ठीक है, जब वो वायरल जो हमारा बैक्टीरियोफाज का डीएनए है वो होस्ट डीएनए के साथ जुड़ जाएगा तो उसे हम कहते हैं प्रोफाज। सेल डिवीजन एंड प्रोपोगेशन, द बैक्टीरियल सेल कंटिन्यू इट्स नॉर्मल प्रोसेस। ठीक है, बैक्टीरियल सेल अपनी नॉर्मल प्रोसेस करता रहेगा, इंक्लूडिंग सेल डिवीजन। एवरी टाइम द बैक्टीरियल सेल डिवाइड, इट रिप्लिकेट्स इट्स ओन डीएनए अलोंग विद द प्रोफाजेस डीएनए। तो जैसे जैसे उसका डीएनए रिप्लिकेट होगा, प्रोफाज डीएनए भी रिप्लिकेट होता रहेगा। एज अ रिजल्ट, डॉटर सेल्स ऑल्सो कैरी द प्रोफाज। तो जितने डॉटर सेल्स भी बनेंगे सब में प्रोफाज जाएगा। स्प्रेडिंग द वायरल डीएनए साइलेंटली विदाउट हार्मिंग द होस्ट। तो इस तरीके से जो फास्ट डीएनए वो सारे जितनी भी डॉटर सेल्स बनी है सब में। फिर है एक्टिवेशन बाय स्ट्रेच, स्विच टू लाइटिक साइकिल। द प्रोफाज कैन स्टे इनएक्टिव फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर सर्टेन स्ट्रेसफुल कंडीशन। जब बहुत कोई स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है सच एज यूवी लाइट, केमिकल और डैमेज टू होस्ट डीएनए, द प्रोफाज इज एक्टिवेट। ये प्रोफाज एक्टिवेट हो जाते हैं। द वायरस देन एंटर द लाइटिक साइकिल, और वायरस लाइटिक साइकिल में चला जाता है। नेक्स्ट है आपका बायोसिंथेसिस। लाइटिक साइकिल बिगिन आफ्टर एक्टिवेशन, स्टार्ट replicating its DNA and producing viral protein like the capsid. These components will later be assembled into new virus particle. तो जैसे ये लाइटिक साइकिल में जाएगा तो फिर ये लाइटिक साइकिल फॉलो करेगा, वही बायोसिंथेसिस होगी, मैचुरेशन होगी और लाइसिस एंड रिलीज होगा। हमने पहले देख लिया है। ये इसका स्ट्रक्चर, ये इसका डायग्राम है जिसमें जब स्ट्रेस कंडीशन होती है तो डीएनए जो होता है, जो प्रोफाज है, वो जो नॉर्मल डीएनए है उसका उससे कट के अलग हो जाता है जो अभी तक इसके साथ जुड़ा था, और उसके बाद अपनी ये बायोसिंथेसिस करना शुरू करता है, असेंबल होता है और उसके बाद रिलीज हो जाता है। अब है इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। बैक्टीरियोफाजेस टारगेट ओनली स्पेसिफिक बैक्टीरिया एंड डू नॉट हार्म बेनिफिशियल बैक्टीरिया दैट नेचुरली रिजाइड इन और ऑन द नॉर्मल बॉडी। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होता है और ये जो हमारे बेनिफिशियल बैक्टीरिया उसको डिस्ट्रॉय नहीं करता है।
Phases are being explored or promising substitute for antibiotics. तो एंटीबायोटिक्स की जगह पर भी अब हम इसे यूज करने लगे हैं, स्पेशली फॉर कॉम्बैटिंग एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल स्ट्रेन. थर्ड है बैक्टीरियोफाज हैव बीन इफेक्टिवली यूज्ड इन ट्रीटिंग डिजीज लाइक डिसेंट्री, कॉलरा, प्लेग एंड अदर इन्फेक्शन कॉज बाय पैथोजेनिक बैक्टीरिया. जो पैथोजेनिक बैक्टीरिया जो भी डिजीज कॉज करते हैं उनके ट्रीटमेंट में हम बैक्टीरियोफाज का यूज कर रहे हैं. They are useful in breaking down harmful bacteria in polluted water, making it safer and cleaner. Polluted water को भी सेव करने के लिए, उसे ड्रिंकिंग वाटर बनाने के लिए, क्लीन करने के लिए भी हम बैक्टीरियोफाज का यूज करते हैं. बैक्टीरियोफाज फैसिलिटेट द ट्रांसडक्शन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, प्लेइंग अ इम्पोर्टेंट रोल इन बायोटेक्नोलॉजी. बैक्टीरियोफाज जो है वो बायोटेक्नोलॉजी में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, मेडिकल रिसर्च में और थेरेपेटिक मेथड में, डेवलपमेंट ऑफ थेरेपेटिक मेथड. नेक्स्ट है phages are used as biological control agent in both agriculture to manage plant pathogen. जितने plant pathogens हैं उनमें भी ये यूज किया जाने लगा है अब. एंड द पेट्रोलियम इंडस्ट्री टू टारगेट हार्मफुल बैक्टीरिया कॉलोनीज. हार्मफुल जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हैं उनको टारगेट करने के लिए अब हम बैक्टीरियोफाज का यूज कर रहे हैं, क्योंकि जितने हार्मफुल बैक्टीरिया उन्हें ही बैक्टीरियोफाज डिस्ट्रॉय करता है. Phages can be administered orally or mixed in water and food to control bacterial infection like Salmonella and Campylobacter in poultry farm. तो पोल्ट्री फार्म में जैसे जो इन्फेक्शन हो जाता है उसको कंट्रोल करने के लिए भी फाजेस को फूड के साथ या वाटर के साथ मिक्स करके पिलाया जा रहा है. They serve as excellent agent for preserving food from preventing the growth of harmful bacteria. बैक्टीरियोफाज आपका कंप्लीट हो गया है.